नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभ्रांशु, श्वास, अस्थमा, एलर्जी एवं क्षय रोग विशेषज्ञ अभी जीवन रेखा अस्पताल जगतपुरा से अटैच्ड हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसमें आजकल हम देख रहे हैं कि हर उम्र के व्यक्ति इससे अफेक्टेड हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें भी अस्थमा देखने को मिल रहा है। एडल्ट्स हैं, एल्डरलीज़ हैं, सभी हर उम्र में अस्थमा मिल रहा है। हर ग्रुप में, हर सोशल और इकोनॉमिकल ग्रुप में, जैसे कि गरीब लोग हैं या अमीर हैं या किसी भी उस श्रेणी के लोग हैं, उनमें अस्थमा आजकल काफ़ी मिल रहा है। ये क्या कारण है, अस्थमा क्यों बढ़ रहा है और कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, इसके बारे में बात करूँगा। पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, अस्थमा एक एलर्जी का ही एक रूप है जो जब फेफड़ों की सांस की नलियों में जब एलर्जी बन जाती है उसको हम अस्थमा बोलते हैं। जैसे कि शरीर के और हिस्सों में एलर्जी होती है, जैसे चर्म रोग की एलर्जी होती है, आँखों की एलर्जी होती है। इसी तरह जब सांस के रोग की नलिकाएँ होती हैं श्वास की, उनमें जब एलर्जी बनती है तो उसमें श्वसन की जो है नलिकाएँ सिकुड़ जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है। उससे मरीज को खांसी चलती है, बार बार खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है और कुछ कफ निकलता है और कई बार मरीज को कफ निकालने में तकलीफ महसूस होती है। जैसे कई बार मरीज हमें बोलता है कि छाती में जकड़न महसूस होती है, छाती भारीपन लगता है। यदि ऐसे किसी को लक्षण हैं तो फिर वो अस्थमा की तरफ जाता है। ऐसे में यदि बार बार किसी को ये तकलीफ़ें हो रही हैं, मौसम के साथ बदलने पे तकलीफ़ बढ़ जाती है, किसी भी उम्र का बच्चा पेशेंट हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़े भी हो सकते हैं, उनको ये अस्थमा होता है। अस्थमा मोस्टली किसी न किसी चीज़ से ट्रिगर होता है। जिस चीज़ से ट्रिगर होता है उसको हम एलर्जन बोलते हैं। हर मरीज़ के लिए एलर्जेंस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। लेकिन कुछ कॉमन एलर्जेंस हैं जो सब में होते हैं, जैसे कि धूल के कण हैं, जो डस्ट माइट है, एक कीटाणु होता है, उसमें जो उसकी जो प्रोटीन कोटिंग होती है वो काफ़ी एलर्जिक है, जो कि हमारे घर में मिलती है। इसी तरह से धूल है, धुआं है, स्मोकिंग करने वाले हैं, घर में यदि कोई स्मोक करता है या कैसे ग्रामीण में महिलाएं जब धुआं पे काम करती हैं, चूल्हे पे काम करती हैं, तो उससे भी अस्थमा हो सकता है। पॉल्यूशन है, जो ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, उससे जो धुआं उपलब्ध होता है, उससे भी अस्थमा बढ़ता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे अस्थमा बढ़ता है। साथ में यदि मरीज को कुछ तनाव है, शारीरिक और मानसिक तनाव, उसमें भी अस्थमा बढ़ सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि खुशबू वाली चीज़ें हैं, डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, अगरबत्ती का धुआं है। कई बार घरों में सीलन आ जाती है, सीलन आने से उस पर काई जम जाती है और फंगस लग जाता है। फंगस एक स्पोर्स एक बहुत कॉमन एलर्जन है जिससे अस्थमा हो सकता है। आजकल कूलर, एसी का इस्तेमाल हर जगह, हर घर में होता है। कूलर और एसी में जब काई जम जाती है या फंगस लग जाती है, कई बार फिल्टर्स में फंगस लग जाती है, उससे भी अस्थमा हो सकता है। ये कुछ कॉमन कारण हैं और कुछ स्पेसिफिक कारण भी हो सकते हैं। किसी को पर्टिकुलर किसी फूल से, फ्लावर से एलर्जी है, या किसी पोलन ग्रेन से एलर्जी है, या पराग के कण जब हवा में आते हैं तो उनसे एलर्जी हो सकती है। तो अस्थमा इन चीज़ों से प्रेसिपिटेट कर सकता है और यदि बार बार अस्थमा के अटैक्स आ रहे हैं तो वो लगातार कंटिन्यूस अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। तो अस्थमा को यदि हम समय रहते पहचान सकते हैं तो हम उसका समय रहते इलाज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ इन्फेक्शंस तो कम हो रहे हैं लेकिन एलर्जिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। ये सभी पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है, तो हिंदुस्तान में भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसा यदि किसी को है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अस्थमा एक ठीक होने वाली और कंट्रोल होने वाली बीमारी है। समय रहते उसके पहचान करना जरूरी है। उससे रिलेटेड हमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीवियरिटी ऑफ अस्थमा डायग्नोज करते हैं और उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट में कुछ इनहेलर्स की भी ज़रूरत पड़ती है किसी पेशेंट्स को, तो इनहेलर्स देना चाहिए होता है जब ज़रूरत पड़ती है। उससे पेशेंट यदि रेगुलर इस्तेमाल करता है तो उसको नुकसान नहीं होता है। धीरे धीरे उसका अस्थमा ठीक होता है, कंट्रोल हो जाता है और वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसलिए यदि आपके या घर में या आपके साथ में किसी को इस तरह की तकलीफ़ें हैं तो आपको अपने नज़दीकी श्वास रोग संबंधी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बारे में डायग्नोज करके इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थैंक यू।